हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक है रूट, जड़। तो सबसे ऊपर डालेंगे हेडिंग पाठ्य योजना क्रमांक, जो कि मेरा 7 है, और बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। तो पहला हेडिंग हम डालेंगे सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे? अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है, तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना, और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। दूसरा हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को जड़ से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तीसरा आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। सहायक शिक्षण सामग्री को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। और दूसरा आता है नवीन शिक्षण सामग्री, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित हम कौन सी नवीन शिक्षण सामग्री लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चार्ट, जो कि जड़ के प्रकार का है, और कुछ पौधे जैसे सरसों या धान का पौधा भी लेकर जाएंगे। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र जड़ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम 3 कॉलम में बांटेंगे: क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। प्रस्तावना में हम बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, और उनके पूर्व ज्ञान को लेते हुए उन्हें हम अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो पहला प्रश्न हम पूछेंगे, बच्चों मनुष्य भोजन के रूप में क्या लेते हैं? बच्चे बताएंगे फल, सब्जियां आदि। दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, फल, सब्जियां आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रश्न हम पूछेंगे कि पौधों के भागों का नाम बताइए। बच्चे बताएंगे जड़, तना, पत्ती, फूल। चौथा प्रश्न हम पूछेंगे, जड़, तना व पत्ती में कौन सा भाग जो है जो भूमि के अंदर पाया जाता है? बच्चे बताएंगे जड़ भूमि के अंदर पाया जाता है। पांचवा प्रश्न हम पूछेंगे, जड़ के प्रकार को बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, और यहीं से शुरू होता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला आता है शिक्षण विधि का। शिक्षण विधि क्या होता है? शिक्षण विधि होता है पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। अगला आता है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि क्या होता है? हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिस प्रविधि का उपयोग हम करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि और दूसरा उदाहरण प्रविधि। अगला आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होता है? ये हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा सरल से जटिल की ओर। अगला आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के कॉलम को हम 5 भाग में बांटेंगे। पहला क्रमांक, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका कार्य, चौथा छात्र कार्य और पांचवा श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम देंगे परिभाषा का। छात्र अध्यापिका कार्य में हम जड़ की परिभाषा बताएंगे, और छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो छात्र अध्यापिका कार्य में हम बताएंगे कि जड़ पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है तथा बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है। ये प्रकाश के विपरीत लेकिन जल व भूमि की ओर वृद्धि करता है। अगला शिक्षण बिंदु हम देंगे जड़ के विशेष लक्षण। छात्र अध्यापिका कार्य में हम जड़ के लक्षण बताएंगे। तो पहला लक्षण है, जड़ें प्रकाश से दूर पानी की खोज में भूमि के अंदर की ओर अग्रसर होती हैं। दूसरा लक्षण हम देंगे कि जड़ें प्रायः हरी नहीं होती, परंतु कुछ जड़ें बहुत समय तक प्रकाश में रहने के कारण हरी हो जाती हैं। तो इसका उदाहरण देंगे आर्किड। छात्र कार्य में हम लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे।
अगला लक्षण हम देंगे कि जड़ों पर पर्व व पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती। चौथा है, जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं जो पानी, लवणों आदि का अवशोषण करते हैं। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। अब जो हम 2 शिक्षण बिंदु पढ़ा चुके हैं, उससे संबंधित बच्चों को एक विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों, जड़ का कौन सा भाग जड़ पौधे का कौन सा भाग है? तो बच्चे बताएंगे कि जड़ जो है वो पौधे का निचला भाग है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। अगला शिक्षण बिंदु हम देंगे जड़ के प्रकार का। छात्र अध्यापिका कार्य में हम जड़ के प्रकार को बताएंगे। तो जड़ें 2 प्रकार की होती है। पहला मूसला जड़ मूसला जड़ को हम बताएंगे कि यह वह जड़ है जिसमें मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य या प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है जो अन्य शाखाओं से मोटी होती है। इनसे कई शाखाएं निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं। द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली शाखाएं तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। अब मूसला जड़ के उदाहरण देंगे। चना, मटर, सरसों आदि के जो पौधे हैं इनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला आता है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? कुछ पौधों में अंकुरण के कुछ समय बाद मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है व प्रांकुर के आधार या निचले पर्व संधियों से रेशे के रूप में जड़ें विकसित हो जाती हैं। इन्हें ही अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें को ही रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो इनके उदाहरण हैं धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना आदि। ये अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला शिक्षण बिंदु आता है जड़ के कार्य का। छात्र अध्यापिका कार्य में हम जड़ के कार्य को बताएंगे। तो पहला कार्य है, जड़ें पौधे को जमीन पर स्थिर रखती है। दूसरा, अवशोषण का कार्य करती है। तीसरा, कुछ जड़ें खाद्य पदार्थ का संचयन करती है, जैसे गाजर, मूली हो गया। चौथा आएगा, कुछ जड़ें हरी होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, जैसे आर्किड की जड़ें हो गई। और पांचवा आएगा, कुछ जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं। तो यहाँ उदाहरण में हम लेंगे राइजोफोरा की जड़ें। छात्र कार्य में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के कॉलम को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। पहला प्रश्न हम करेंगे, जड़ों का विकास कहाँ से होता है? बच्चे बताएंगे मूलांकुर से। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, जड़ें जो श्वसन का कार्य करती है, बच्चे बताएंगे राइजोफोरा की जड़ें। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, जड़ के एक मुख्य कार्य को बताइए, बच्चे बताएंगे अवशोषण। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि मूसला जड़ें किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं, जड़ के विभिन्न कार्य को बताइए व जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है उसका नाम बताइए। अगला आता है प्रयोग। प्रयोग में पहला आएगा कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम बच्चों को सही विकल्प चुनिए ये प्रश्न देंगे। तो पहला प्रश्न हम करेंगे कि बच्चों, जड़ें जो खाद्य पदार्थ का संचयन करती है वो कौन सी है? तो उनके सामने ऑप्शन रख देंगे, नीम हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, धान हो गया। इनमें से कौन सी जड़ें हैं जो खाद्य पदार्थ का संचयन करती हैं, ये बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, अपस्थानिक जड़ें हैं और उसके बाद हम 4 ऑप्शन दे देंगे, चना, मटर, नीम, गेहूँ। इनमें से किसकी जड़ें हैं जो अपस्थानिक जड़ें हैं? तीसरा हम करेंगे मूसला जड़ें। मूसला जड़ें कौन सी हैं? इसमें हम बच्चों को 4 ऑप्शन दे देंगे, सरसों, मक्का, गन्ना, गेहूँ। इनमें से किसकी जड़ें मूसला जड़ें हैं, बच्चे बताएंगे। चौथा प्रश्न हम करेंगे, अपस्थानिक जड़ों को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें हम बच्चों को ऑप्शन देंगे, मूसला जड़ें, रेशेदार जड़ें, द्वितीयक जड़ें। इन ऑप्शन में से अपस्थानिक जड़ों को और कौन से नाम से जाना जाता है, बच्चे बताएंगे। अगला आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को करने के लिए एक प्रश्न देंगे। तो गृह कार्य में हम देंगे, जड़ों के प्रकार व उनके कार्य को उदाहरण सहित समझाइए। फिर आखिरी में हम लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर। तो इस तरीके से ये हमारा जड़ के लिए पूरा एक लेसन प्लान था। थैंक यू।